स्पिरिचुअलिटी को जानने का ना कोई पाथ नहीं होता, उस ट्रूथ को जानने का कोई पाथ नहीं होता, उस अल्टीमेट रियलिटी को जानने का, उस सत्य को जानने का ना कोई पाथ नहीं होता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वही मैं आगे आपको समझाऊंगा और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो इसको मिलकर समझते हैं। एंशियंट टाइम पर जितने भी बुद्ध, महात्मा, महापुरुष, स्पिरिचुअल गुरुज हुआ करते थे ना, या स्पिरिचुअल लीडर्स हुआ करते थे, वो जिस स्पिरिचुअल पाथ से ट्रूथ तक पहुंचे हैं, उन्होंने वो पाथ आगे बता दिया। मतलब उन्होंने आगे ये बता दिया कि मैंने ये किया है, ये सब चीजें मैंने करी है, तो आप भी ये करो, आप भी ट्रूथ तक पहुंच जाओगे। तो उसके बाद जो लोग उनसे कनेक्ट हुए, जो लोग उनसे जुड़े, उन्होंने भी वही पाथ फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। जबकि ऐसा नहीं होता है। मतलब कि एक पर्टिकुलर इंसान एक स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करके ट्रूथ तक पहुंचा, तो वो ही सेम रास्ता किसी और के लिए नहीं हो सकता। मतलब कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यही सेम रास्ता उसके लिए भी होगा। वो फॉलो करके देख सकता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ये फॉलो करेगा तो वो ट्रूथ तक पहुंच जाएगा। तो इस दुनिया में ऐसा ही हो रहा है, जो जिस रास्ते से पहुंचा वही रास्ता वो आगे बता रहा है। मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई ध्यान के थ्रू पहुंचा, मतलब मेडिटेशन के थ्रू पहुंचा, कोई योगा के थ्रू पहुंचा, कोई किसी क्रिया के थ्रू पहुंचा, कोई किसी आसन के थ्रू पहुंचा, कोई नाम जप से पहुंचा, कोई कोई प्रैक्टिस करके पहुंचा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके पहुंचा, कोई सिर्फ स्क्रिप्चर्स पढ़ के ही पहुंच गया, कोई किसी की सिर्फ बातें सुनकर ही ट्रूथ तक पहुंच जाता है, वो जाग जाता है। मतलब किसी की बातें सुन के, मतलब कि किसी स्पिरिचुअल गुरु की बातें सुन लिया और उसकी वीडियोस वगैरह देखकर ही उसको समझ आ जाता है। कोई कोई ऐसा होता है कि उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट उसको चीजें समझ आने लग जाती है। तो सबके रास्ते ना अलग अलग होते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी ना पर्सनल जर्नी होती है, सबकी सेम जर्नी नहीं हो सकती। मेरी अलग होगी, आपकी अलग होगी, कोई पर्टिकुलर इंसान है उसकी अलग होगी। तो हर किसी का सेम स्पिरिचुअल पाथ नहीं हो सकता। दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, जो जिस पाथ से पहुंच रहा है वो लोगों को बता दे रहा है। वो ये चीज क्लियर नहीं कर पा रहे, पता नहीं उनको सही में पता चला भी है नहीं। वो ये चीज क्लियर नहीं कर रहे कि सेम रास्ता किसी का नहीं हो सकता। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि स्पिरिचुअलिटी का कोई पाथ नहीं होता, क्योंकि सबके लिए अलग अलग पाथ होते हैं। कोई 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 रास्ता फॉलो करता है, कोई कोई रास्ता फॉलो करता है, फिर वो ट्रूथ जानने की कोशिश करता है, फिर कोई रास्ते में कोई भटक जाता है, कुछ सालों के लिए भटक जाता है, फिर दोबारा ट्रूथ के पास आता है। तो स्पिरिचुअल जर्नी ऐसे ही चलती है, स्पिरिचुअल पाथ ऐसे ही चलता है। आप ट्रूथ जानने की कोशिश करते हो, फिर आप थोड़ा कभी कभी गलत रास्ते पे निकल जाते हो, फिर दोबारा बैक टू द सेंटर आते हो, फिर स्पिरिचुअल पाथ पे चलना स्टार्ट करते हो। तो स्पिरिचुअल जर्नी पर ऐसे ही होता है, कभी भटकते, कभी सही चलने लग जाते हैं, फिर भटकते, फिर सही चलने लग जाते हैं। तो सेम रास्ता किसी का नहीं हो सकता, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो जो भी गुरु है, जो भी स्पिरिचुअल गुरुज है, लीडर्स है, जो भी जिस रास्ते से पहुंचे वो आगे लोगों को बता रहे हैं। अपना रास्ता खुद जानना पड़ेगा। मतलब जो भी कोई जो रास्ता बता रहा है, वो जो जो करके पहुंचा, वो आप ट्राई कर सकते हो, और हो सकता है वो आपके लिए काम ही ना करे। तो ये रास्ता हमें अपना खुद ही चुनना पड़ेगा। चुनना पड़ेगा मतलब हमें खुद ही कुछ ना कुछ करके देखना पड़ेगा। कोई ध्यान करके देखता है, कोई योगा की प्रैक्टिस करके देखता है, कोई स्क्रिप्चर्स पढ़ के देखता है, कोई भक्ति करके देखता है, कोई नाम जप करता है, कोई कुछ और करता है। और हो सकता है कि ये सब करने के बाद भी कोई ट्रूथ तक ना पहुंचे, और हो सकता है कि कोई एक ही चीज प्रैक्टिस करे, कुछ भी करे और ट्रूथ तक पहुंच जाए। तो इसलिए सबके रास्ते अलग होते हैं। इसलिए ये इसलिए स्पिरिचुअलिटी की बातें इतनी कॉन्ट्राडिक्टी होती है, इतनी डिफिकल्ट लगती है, कि कोई कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है, क्योंकि वो बोल रहे हैं ना जिस रास्ते से वो पहुंचे हैं। किसी ने कुछ ध्यान करा कुछ सालों तक, वो उससे पहुंच गया, मेडिटेशन करी मतलब, तो वो रास्ता बता रहा है कि मैंने मेडिटेशन करी है। कोई मेडिटेशन की टेक्निक्स बना देता है, कोई ब्रीथिंग टेक्निक्स बना देते हैं, तो वो उनके लिए काम करी, इसलिए उन्होंने वो बताई। और यही हर जगह आज के टाइम में हो रहा है, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में। जैसे ऋषिकेश में इतने सारे रिट्रीट प्रोग्राम्स होते हैं, इतनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती है, पहाड़ों पर होती है, हिमालयास पर, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रैक्टिसेस हो रही है, जो उनको समझ आया। तो सबके अलग अलग रास्ते हैं, और ये नहीं है कि सब ट्रूथ तक पहुंच ही गए हैं। हो सकता है कि लोग बस ऐसे ही भटके हुए, बस ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको कुछ पता नहीं चला। और हो सकता है कि कुछ लोगों को पता भी है। तो जिन लोगों को पता है वो ही सच बता पा रहे हैं कि सबका रास्ता अलग होता है। इसलिए वो ये नहीं बोल रहे कि जिस तरीके से मैं पहुंचा हूं तुम उस चीज को फॉलो करो। उस चीज को जान के ट्राई कर सकते हो सकता है उससे पहुंच जाओ तुम, और हो सकता है कि तुम वो फॉलो करके ना ही पहुंचो।
तुम्हारा रास्ता कुछ और हो, वो तुम्हें खुद खोजना पड़ेगा, खुद उस जर्नी पर चलना पड़ेगा। तो कभी तुम कुछ स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे, कभी किसी गुरु की बात सुनोगे, कभी यूट्यूब वीडियोस पे स्पिरिचुअलिटी की वीडियोस देखो, कुछ करोगे, तो वो रास्ता तुम्हारा खुद स्पिरिचुअल पाथ का बनता जाएगा। लेकिन जब वो डीपली विद इन आएगा ना कि मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ, वो सत्य क्या है, तब रास्ता अपने आप बनता जाता है, आप जानते जाते हो। मतलब कन्फ्यूजन बहुत होती है, ऐसा नहीं है कि आज जानने की कोशिश करी और कुछ महीने में जान लिया, नहीं, काफी टाइम लगता है, बहुत कन्फ्यूजन आती है, कभी गलत रास्ते पर चलते हैं, कभी सही रास्ते पर दोबारा आ जाते हैं, कभी किसी की बातें सुन के भटक जाते हैं, फिर दोबारा सही रास्ते पर आते हैं। तो इसमें काफी टाइम लग जाता है, काफी साल लग जाते हैं। जो सही रास्ते पर चलना स्टार्ट हो जाता है, फिर उसको चीजें समझ आने लग जाती है, और वो ही आपको ऐसे बता सकता है क्लियरली कि स्पिरिचुअलिटी का कोई रास्ता नहीं होता। आपको अपना रास्ता खुद देखना पड़ेगा। सबसे पहले अपने अंदर से वो आए कि मेरे को जानना है, डीप विद इन वो आए कि वो क्या होता है, सत्य क्या है, ट्रूथ क्या है, भगवान किसको कहा जा रहा है, भगवान क्या होता है, क्या होती है स्पिरिचुअलिटी। हो सकता है आप अभी किसी को फॉलो कर रहे हो, आप कहीं पर गए हो और उन्होंने आपको कोई प्रैक्टिसेस करने के लिए दी हो, और आपको काफी टाइम से वो प्रैक्टिसेस कर रहे हो, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, आप और रेस्टलेस हो रहे हो और ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। तो मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने कोई प्रैक्टिसेस दे दी, मतलब फॉर एग्जांपल आपको किसी ने मेडिटेशन की कोई प्रैक्टिसेस दे दी, कोई योगा की प्रैक्टिसेस दे दी, या कोई साधना करने के लिए दे दिया, या और कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस दे दी कि आप ये करो, और आप वो बिना कुछ जाने वो करे जा रहे हो, और आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो हो सकता है कि वो आपके लिए पाथ हो ही ना, वो जिसने आपको बताया वो पाथ उनके लिए था, तो आपके लिए क्या पता पाथ कोई और हो। तो आपको ये खुद समझना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या पाथ है। और ये ऐसा नहीं होता है कि मेरे को समझना है कि ये खुद क्या होता है, कि अब चलो समझते स्पिरिचुअलिटी क्या होती है तो समझ जाओगे, ऐसा नहीं होता है। ये जब डीप विद इन अपने अंदर से आता है तो फिर अपने अंदर से ही क्यूरियोसिटी बनने लग जाती है अपने आप ही जानने की। डीप विद इन कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं, तो अपने आप ही जानने का मन करने लग जाता है, अपने आप ही वो होने लग जाता है कि यार ये जानना है कि ये क्या हो रहा है। तो तब स्पिरिचुअल पाथ पे चला चला जाता है, जब सच में कोई जानना चाहता है कि ट्रूथ क्या होता है, तब स्पिरिचुअल पाथ पर चला जाता है। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि स्पिरिचुअलिटी का कोई पाथ नहीं होता, ट्रूथ को जानने का कोई पाथ नहीं होता।